जय श्री राम। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स आज 21/9/2025 में पड़ने वाला है। सोलर एक्लिप्स जो विजिबल होने वाला है वो न्यूजीलैंड और उसके आसपास के क्षेत्र में पार्शियली विजिबल रहने वाला है। एंड इंडिया और बाकी जो मिडल ईस्ट एंड वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन पर इनका कोई मेजर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आजकल हम लोग सुनते आ रहे हैं कि बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो पॉडकास्ट में आकर बहुत कुछ बातें बता रहे हैं कि सोलर इक्लिप्स पड़ रहा है, पितृपक्ष में है, संडे के दिन ही है, तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होने वाला है। यहाँ पर लोगों को हेल्थ इश्यूज, रिलेशंस एंड नेचुरल कैलेमिटीज बहुत ज़्यादा आने वाली है और उनसे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ होगा नहीं। ये सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स कैसे इंपैक्ट करता है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का जो सोलर इक्लिप्स है वो कन्या राशि में पड़ने वाला है, जहाँ पर सूर्य और चंद्र एक साथ आ रहे हैं और जो चंद्रमा है वो सूर्य को ओवरलैप करेंगे, जिससे ये सोलर इक्लिप्स बनेगा। तो इसका जो इंडियन टाइमिंग है वो रात में 11 से 1 बजे तक का है। क्योंकि ये रात में पड़ेगा तो हमें तो वैसे विजिबल नहीं होगा, तो इंडिया में इसका कोई मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। अब हम देख लेते हैं कि इंडिविजुअल चार्ट पर ये कैसे इम्पैक्ट करता है। तो फिर हम लोग चार्ट लगा लेंगे। मेरे पास चार्ट लगा हुआ है जिसमें कन्या राशि जो है वो यहाँ पर 12th हाउस में बैठी है। 12th हाउस हम लोग को क्या क्या शो करता है? एक तो एक्सपांसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट, ऐसे सब चीजें देखी जाती है। तो कन्या राशि का जो लॉर्ड है वो है मरकरी। तो आपको नीचे आके कुंडली सॉफ्ट पे आपको कुंडली बना लेनी है और वहाँ पर एक आपकी प्लैनेट्स की स्क्रिप्ट जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मरकरी है उसमें हम लोग को कॉम्बिनेशन देखने हैं। तो जो प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन रहते हैं वो 6 से 12 पर रहते हैं। यहाँ पर आप देख लो कि ये 6 से और 12 है, ये कनेक्टेड है। तो ये 12th हाउस में नेगेटिव इम्पैक्ट जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन, बैड हेल्थ, जेल से कुछ रिलेटेड टॉपिक्स, लिटिगेशन वगैरह, इनमें आपको प्रॉब्लम देगा। लेकिन क्योंकि जो पर्सन है वो उस एरिया में है नहीं जहाँ पर सोलर इक्लिप्स पड़ रहा है, तो इसका कुछ उन पर इम्पैक्ट होने नहीं वाला। वैसे हर एक कुंडली में हम लोग आज इसका इम्पैक्ट देखेंगे। जैसे कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है और अगर मरकरी में खराब कॉम्बिनेशन से, तो ये आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, सिर में दर्द वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ये सेकंड हाउस में है, अगर सेकंड हाउस में 6 नंबर लिख रहे हैं, फैमिली रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं, सेविंग में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस आ सकते हैं। अगर ये थर्ड हाउस में आपका 6 नंबर लिख रहा है, छोटे भाई बहन से झगड़ा वगैरह हो जाएगा, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग में कुछ लॉसेस हो सकते हैं, कुछ चोरी हो सकते हैं। अगर ये फोर्थ हाउस में कन्या राशि आ रही है तो आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड या व्हीकल रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, पैसे वगैरह में कुछ कहीं छोटे मोटे नुकसान हो सकता है। अगर ये कन्या राशि आपके फिफ्थ हाउस में है तो बच्चों से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, अफेयर वगैरह उसमें इश्यूज आ सकते हैं, पढ़ाई में इश्यूज आ सकते हैं। अगर ये सिक्स हाउस में है तो जॉब रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, एनिमीज के साथ दुश्मनी हो सकती है, छोटी मोटी चीजें, जैसे कोई मेजर स्केल पर नहीं होगा। हाँ, अगर आपके मरकरी में बहुत ही ज्यादा खराब कॉम्बिनेशन है, अगर आप उस एरिया में जहाँ पर सोलर इक्लिप्स पड़ने वाला है तो ही ये आप पर इम्पैक्ट करेगा, वरना कोई मीनिंग ही नहीं है इसका। बस कन्या राशि 7th हाउस में आ रहा है तो आपके पार्टनर से रिलेटेड इश्यूज दिखा रहा है, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर। अगर ये 8th हाउस में 6 लिखा हुआ है आपके, तो ये आपको मेजर कुछ हेल्थ इश्यूज या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये 9th हाउस में 6 लिख रहा है तो आपके रिलीजन, धर्म 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 से रिलेटेड कोई वर्क में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। जैसे कि आज पितृपक्ष का लास्ट डे, मे बी उस प्रोसीजर को करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए। अगर ये कन्या राशि 10th हाउस में लिखा हुआ है तो आपके वर्क फील्ड से रिलेटेड या फादर से रिलेटेड आपके कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अगर ये 11th हाउस में लिखा हुआ है तो आपके बड़े भाई बहन या आपको कोई जो गेम्स वगैरह मिलने वाला है या तो चीज अच्छा चीज करने जा रहे हो उसमें हर्डल्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से जिस राशि में ये सोलर इक्लिप्स हो रहा है, मतलब जो ग्रहण लग रहा है एंड उसका जो लॉर्ड है उसमें क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इन सबका टोटल एनालिसिस करने के बाद ही आप पर इम्पैक्ट आएगा, जब आप उस जगह पर होगे जहां पर ये सोलर इक्लिप्स हो रहा है। जब इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है तो आपको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर आपके पास कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे है और आप उस एरिया में, तो आपके साथ अच्छी चीजें होंगी। लेकिन आजकल बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट है वो पॉडकास्ट पर आकर पब्लिक को डरा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, एंड जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने एक जनरल अवेयरनेस एक वीडियो शूट किया है, जिससे कि आप एक्चुअल में साइंटिफिक रीजन से समझ पाए कि ये जो इक्लिप्सेस होते हैं इनका क्या इम्पैक्ट होता है। आई होप कि इस वीडियो से बहुत लोगों में अवेयरनेस आएगी, एंड मैं चाहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें लोगों में शेयर करें, जिससे कि ये जो भ्रम फैल रहा है इसे कहीं ना कहीं हम लोग रोक सके और साइंटिफिक अप्रोच के साथ ये सब चीज़ें देखें। धन्यवाद।